राजा रजवाड़ों की भूमि भारत कितने ही राजशाही वंशों की गौरव गाथा का साक्षी रहा है, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के आने के बाद इन राजवंशों की सियासी ताकत धीरे धीरे छीन होती गई। हालांकि ब्रिटिश सत्ता ने इनके अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। देश की आज़ादी के बाद ये रियासतें मछली के कांटे के समान हो गई थी। इनका भारत में विलय करना आसान नहीं था। इन मुश्किल घड़ी में रियासतों को प्रिवी पर्स की सौगात दी गई। हालांकि ये आगे चलकर 28 दिसंबर 1971 को मात्र एक संविधान संशोधन ने इन रियासतों से इनकी सौगात छीन ली। दरअसल 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय देश में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी देशी रियासतें सत्ता में मौजूद थी। मतलब ये लोकतांत्रिक आजाद भारत के अंदर कई राजवंश शासन कर रहे थे और वे अपनी सत्ता किसी को सौंपने को इच्छुक नहीं थे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की संपूर्ण स्थापना करना मुश्किल था। इसके अलावा एक समस्या ये भी थी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने रियासतों को ये विकल्प दिया कि वे भारत या पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो सकती है या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकती है। ऐसे यदि कोई रियासत पाकिस्तान में शामिल होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि भारत की सीमा के अंदर पाकिस्तान है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी नीतिगत समस्या उत्पन्न हो जाती। इन समस्याओं को समाधान करने के लिए संविधान सभा ने 21 दिसंबर 1946 को समझौता समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य था कि वह रियासतों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधियों से बात करे और संविधान सभा में शामिल होने के लिए उन्हें राजी करे। समझौता समिति के सदस्य धीरे धीरे इस विषय पर रियासत प्रमुखों से बात करने लगे। इस दौरान सभी रियासत प्रमुखों ने सम्मिलित रूप से एक प्रस्ताव पारित किया कि अपनी रियासतों के स्वामी वे ही रहेंगे और राजतंत्र बना रहेगा और रियासतें भारत सरकार को प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ विशेष और अधिकार प्रदान करेगी। असल में रियासतें इस प्रस्ताव के माध्यम से अपनी शक्तियों और विकास क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। गौरतलब है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा को केवल संघ के लिए ही संविधान बनाने का अधिकार था, यानी संविधान सभा रियासतों के आंतरिक शासन से संबंधित विषयों पर निर्णय नहीं ले सकती थी। चूंकि नैतिक रूप से ये तय किया गया था कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए रियासतों से किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी, इसलिए संविधान सभा के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह कोई ठोस रणनीति बनाए और स्वेच्छा से इन रियासतों को भारत में विलय के लिए राजी करे। इस चुनौतीपूर्ण विलय को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। उन्होंने रियासतों के विलय के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया, देश भर में भाषणों और सभाओं के माध्यम से जनतंत्र को प्रचार किया और बताया कि कैसे लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता आम लोगों के पास रहेगी। इनके ही भाषणों का लोगों के मन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे केवल लोग सहमत थे, मगर सत्ता का विलय तो रियासत के प्रमुखों को करना था। रियासतों को विलय के लिए उन्हें सहमत करने के लिए सरदार पटेल ने एक दिलचस्प रणनीति अपनाई। रियासतों को प्रिवी पर्स की सौगात दी। इस सौगात में लगभग सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल होने में सहमत कर लिया। प्रिवी पर्स का जिक्र संविधान अनुच्छेद 291 में किया गया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि रियासत प्रमुखों को अपनी रियासत को भारत संघ में विलय करने की सहमति प्रदान करने के बदले उन्हें सालाना एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। रियासतों को यह भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने का प्रावधान किया गया और इस धनराशि को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखा गया। असल में इस रणनीति को अपनाने के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के बाद की आय स्रोत पर संकट आ जाता था, क्योंकि रियासतों की आय स्रोत उन्हें मिलने वाला राजस्व था और भारत संघ रियासत मिलने के बाद राजस्व मिलना बंद हो जाता। इसके पीछे की दूसरी वजह ये भी थी कि संविधान सभा चाहती थी कि रियासतों के मन में विलय के पश्चात किसी प्रकार का विद्रोह जन्म न लेवे। प्रिवी पर्स के तहत रियासतों को उनकी शक्ति और आर्थिक संपन्नता के आधार पर राशि आवंटित का प्रावधान किया। साल 1954 में जम्मू कश्मीर के विलय के साथ सभी रियासतों का भारत संघ में विलय हो चुका था। विलय के बाद इन रजवाड़ों को प्रिवी पर्स के तहत तय की गई राशि मिल रही थी, लेकिन साल 1971 में रियासतों के इस सियासत में नाटकीय परिवर्तन आता है। साल 1971 में 26वां संविधान संशोधन किया जाता है और पूर्व भारतीय राज्य के शासकों के प्रिवी पर्स विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निर्णय संसद में पारित हो जाता है। इस निर्णय में राज परिवारों को आम नागरिकों की कगार में लाकर खड़ा कर दिया। इससे सभी रजवाड़े खुद को ठगा सा महसूस कर रहे थे। अब वे लोकतांत्रिक देश के निवासी हो गए थे, जिनके पास किसी विशेष प्रकार का अधिकार नहीं रह गया था। हालांकि रजवाड़े ये निर्णय मानने को तैयार नहीं थे, पर मजबूर थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।